हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी का गौरव मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। ये रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1A भाग लेमा के बारे में पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में। इसी में हम लोग आज पार्ट 3 देखेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्रेस द HCF एज लीनियर सम, मतलब HCF जो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि भाग लेमा का यूज करके भाग एल्गोरिदम से हम लोग HCF फाइंड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस HCF को हम लीनियर सम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 36 एंड 315 एज 36x प्लस 315y वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। तो ये 36 और 15 का हमको HCF फाइंड करना है और उस HCF को 36x प्लस 315y, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सम का फॉर्म। ये 36x प्लस 315y, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सम का फॉर्म। इस फॉर्म में हमको इसको दिखाना है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 270 एंड 75 एज 270m प्लस 75n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। मतलब फिर से वही क्वेश्चन है कि इन दोनों का HCF फाइंड करना है और उस HCF को हमको ये 270m प्लस 75n इस लीनियर सम के फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि हम लोग HCF को लीनियर सम के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 36 एंड 315 एज 36x प्लस 315y वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 36 एंड 315 का HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करना हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छी तरीके से सीख लिया है। अगर आपको HCF फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखें। यहाँ पे हम लोग HCF को लीनियर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। HCF को हम लोग यहाँ पे लीनियर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 315 और 36 का HCF कितना होगा। 300, इसके लिए हमको HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो लेमा का यूज करने पे 316 हमारा A होगा, 36 B होगा, डिवाइड करने पे Q हमारा होगा 8 और R होगा 27। फिर 36 A होगा, 27 B होगा, डिवाइड करने पे Q होगा 1, R होगा 9। तो 36 इक्वल्स टू 27 इंटू 1 प्लस 9। फिर 27 हमारा A होगा, 9 हमारा B होगा। 27 इक्वल्स टू 9 3 जा 27, 27 इक्वल्स टू 9 इंटू 3 0। सिंस R इक्वल्स टू 0 तो B इक्वल्स टू 9। हमने जाना था कि जब R 0 होता है और B उस समय जो भी होगा वो हमारा HCF होगा, इसलिए 9 हमारा HCF हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस 9 को, इस HCF को लीनियर सम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, आज का मेन जो हमको आज पढ़ना है यही सीखना है कि HCF को हम लीनियर सम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ रिमाइंडर्स होते हैं। जैसे 3 स्टेप में ये हमारा HCF फाइंड हुआ। फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर है, नीचे से फर्स्ट में 0 है रिमाइंडर, फिर हमारा रिमाइंडर 9 है, फिर हमारा रिमाइंडर 27 है। अब हम देखेंगे कि हमारा HCF कितना है। हमारा HCF क्या है, 9। तो हम 9 के रिगार्डिंग देखेंगे कि इस 9 के रिगार्डिंग हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 9 को ही इस HCF को रिप्रेजेंट करना है। HCF 9 है मतलब 9 को, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देखें 36 इक्वल्स टू 27 इंटू 1 प्लस 9 से, तो 27 इंटू 1 जो है वो अगर हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो 9 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं। 9 इक्वल्स टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, 9 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 36 माइनस 27 इंटू 1। तो
ये जो लेमा का हमने यूज किया था, इसके हेल्प से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ से 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 36 माइनस 27 इंटू 1। इसी प्रकार से और एक रिमाइंडर है हमारे पास 27, तो 27 इक्वल्स टू क्या होगा इस प्रकार से, तो 315 और 36 इंटू 8, तो 27 इक्वल्स टू क्या हो गया, 315 माइनस 36 इंटू 8। इस प्रकार से हमको रिमाइंडर के रिगार्डिंग दो चीज़ मिल गया, 9 इक्वल्स टू 36 माइनस 27 इंटू 1 और 27 इक्वल्स टू 315 माइनस 36 इंटू 8। अब इसी का यूज करके हम लोग HCF को लीनियर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे आसानी से। तो 9 इक्वल्स टू सबसे पहले हमने पहले से ही यहाँ पे पता कर चुके हैं हम। 9 इक्वल्स टू क्या है, 36 माइनस 27 इंटू 1। अब जब इसको हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 36 और 315 के फॉर्म में, तो 36 तो हमको चाहिए ही और इसमें है, इसलिए हम 36 में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 27 है ये अननेसेसरी है, हमको 27 को यहाँ से हटाना है। तो हम देखेंगे कि 27 को फिर हम क्या लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 27 के इक्वल्स टू क्या है। तो 27 के इक्वल्स टू है 315 माइनस 36 इंटू 8। 27 के जगह पे देखिएगा गौर से, सबसे पहले 36 माइनस 9 तो हमने यहाँ लिख लिया 36 माइनस 9, फिर 27 के प्लेस पे 315 माइनस 36 इंटू 8। तो देखिए हमने लिखा 27 के प्लेस पे यहाँ पे 315 माइनस 36 इंटू 8, फिर मल्टीप्लाई 1 था तो मल्टीप्लाई 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 36 के जगह पे 36 हो जाएगा, फिर माइनस के जगह पे, अब माइनस से, इस माइनस से ये जो हमारा यहाँ माइनस है 36 के बाद, इस माइनस से 315 में भी मल्टीप्लाई होगा और 36 इंटू 8 में भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 1 से भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा सेम। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन जाएगा। अब माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 चूँकि पहले से पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस 315 हो जाएगा, और 36 इंटू 8 हमारा निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 36 इंटू 8 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 36 है, 315 है, 36 है और इंटू 8 है। तो हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, 36 और 315 के फॉर्म में, जिस चीज़ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। अब हमारे पास वही डिजिट्स बच गए हैं, एक्स्ट्रा अब कोई डिजिट नहीं है, इसलिए अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे। अब हम गौर से देखें तो 36 यहाँ पे और 36 इंटू 8। अच्छा, एक चीज़ अगर हम बोलें आपसे, दोनों पॉजिटिव है, 36 यहाँ भी पॉजिटिव और 36 इंटू 8 ये भी पॉजिटिव, ये एक्स वाई के तरह अगर हम इसको देखते हैं तो एक्स और एक और प्लस में आपको अगर 8x मिले, 8x का मतलब आप समझ रहे होंगे 8 इंटू एक्स होता है, जैसे यहाँ पे 36 इंटू 8 है वैसे ही इसको हम x इंटू 8 समझ सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हम 9x लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप लोग जानते होंगे, अगर इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, इन सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पे हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो 8x और 8x को ऐड करने पे क्या हो गया, 9x। 9x का मतलब क्या, 9 इंटू एक्स या x इंटू 9 कुछ भी। तो इस चीज़ का यूज करने पे 36 और 36 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा, 36 इंटू 9, और 315 तो सिंगल है तो 315 सिंगल रह गया माइनस में। अब हमको 336 के साथ हमको कोई नंबर चाहिए मल्टीप्लाई में x, और 315 के साथ y चाहिए, तो हमारे पास 36 के साथ तो 9 पहले से है। अब यहाँ बीच में 36x प्लस 315y चाहिए था, यहाँ हमारे पास तो माइनस है इसमें, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हमको चाहिए क्या, प्लस, हमारे पास क्या है माइनस, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, हम माइनस को कॉमन लेंगे। अगर हम इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो 315 के साथ मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे, इस -315 को हम
इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 315 इंटू -1। अब 315 के साथ क्या हो गया, -1 हो गया। 36 के साथ क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब 36 के साथ x था तो x का वैल्यू क्या हो गया, 9। 315 के साथ क्या था, y, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1। अगर हम 9 को x समझते हैं और y को -1 समझते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 9 के जगह पे 36x और 315 इंटू -1 के जगह पे 315y। क्यों, क्योंकि हम x को 9 लेट कर रहे हैं और y को -1। तो यहाँ से हमको x और y का लीनियर, ये दोनों का हमको वैल्यू भी पता चल गया। तो इस प्रकार से हमारा जो HCF था 9, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 36x प्लस 315y के फॉर्म में। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जो हमने आसानी से कर लिया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से उस चीज़ को लाएंगे नई क्वेश्चन के साथ, आपके उस डाउट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका सेकेंड क्वेश्चन था जो हमने आपको शुरू में ही दिखाया है, तो उस क्वेश्चन को आप करें, खुद से करें। अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में लिखें, उस क्वेश्चन को फिर से हम लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।